अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहंशाह नागपुर ताजुल औलिया, अकीदतमंदों के रहनुमा, बेसहारों के सहारा हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामात का वाक़या जो आपका ईमान तो ताज़ा करेगा ही, साथ ही साथ बाबा ताज के चाहने वाले झूम उठेंगे। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तमाम हयात तैयबा ऐसी ऐसी करामातों से भरी हुई है कि जिनका तज़किरा शायद एक किताब में करना तो नामुमकिन है। आपसे दिन ब दिन करामातें ज़हूर होती रहती थी। अल्लाह तबारक व ताला के इतने महबूब वली और इतने कामिल वली हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला की खास मेहरबानी व करम हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर हमा वक्त तारी रहता था और वही फैज़ व करम आप लोगों में तकसीम किया करते थे। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के वली हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तज़किरा बाबा ताजुद्दीन किताब में मौजूद है और ये आज का जो वाक़या है ये भी हम उसी में से पेश कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, बयान किया जाता है कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह शकरधरा में एक दिन एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। अक्सर आप शकरधरा में इसी दरख्त के नीचे आराम फरमाते, इसी दरख्त के नीचे तशरीफ नुमा होते थे और आपके बैठने का अंदाज कुछ यूँ था कि सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह घंटों एक जैसे बैठे रहते और सर अपना घुटनों के नीचे दबाए रहते और वो इस तरह बैठते जैसे कोई मुराकबा करता है, कोई तसव्वुर में होता है। आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की करामत और उनके फैज़ो करम से हर कोई वाबस्ता था। हर कोई जानता था कि आपके यहाँ से फैज़ का चश्मा बहता है तो लोग आपके आसपास भीड़ लगाए जुग दर जुग जमा हो जाते और ये इंतजार करते कि कब बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुराकबे से बाहर आएंगे और हमारी तरफ मुतवज्जा होंगे। मगर नाज़रीन मोहतरम, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता कि सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सुबह मुराकबे में जाते तो शाम तक मुराकबे से बाहर ही ना आते। शाम हो जाती लेकिन आपके जिस्म में कोई हरकत भी ना करते। बिल आखिर जो ज़ायरीन होते थे और जो अकीदतमंद होते थे वो मायूस होकर वापस अपने घर को चले जाते। हजरत बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इस बेखुदी को हयात खान नामी एक शख्स था जो दोपहर का खाना देकर या शाम की चाय देकर दूर करता था। अक्सर उसकी चाय या खाने से कभी कभार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह होश में आ जाते, लेकिन जब वो भी ना काम आता तो आप बीबी मरियम के पास चले जाते और बीबी मरियम के पास जाकर हयात खां अफसुर्दा लहजे में अपनी नाकामी का हाल बयान करते कि मैं भी बाबा ताज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मुराकबे से बाहर ना ला पाया। बीबी मरियम, बाबा साहब ने सुबह से चाय नहीं पी है, मेरा तो कुछ बस ही नहीं चल रहा, आप ही बताइए मैं क्या करूं। मालूम ही नहीं बीबी कि आज वो खाना खाएंगे या नहीं। उनकी बात सुनकर बीबी मरियम भी दम बखुद रह जाती। देर तक वो सोचती रहती और फिर कहती कि ये इस्तगराक है, ये तो बाबा साहब के पीछे ही पड़ गया है। वो दोनों ही इंतजार करते रहते, ज़ायरीन इंतजार करते रहते, लेकिन सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ऐसे 2-2 3-3 दिन गुजर जाया करते थे, लेकिन बेखुदी थी जो टस से मस ना होती। खाना या चाय तो एक तरफ था, लेकिन पानी का एक कतरा भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के होठों तक ना जाता। दूर दराज से सफर करते हुए जो आए हुए मेहमान थे, जो ज़ायरीन थे, अकीदतमंद थे, वो भी बेचारे मेहमान खाने में रुके हुए रहते क्योंकि बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर तो ऐसी कैफियत तारी होती कि वो कई दिनों तक नहीं जाती थी। इसलिए मेहमान खाने में भीड़ जुग दर जुग जमा ही रहती थी। वो बेचारे मेहमान भी कब तक बर्दाश्त करते, बारिश धूप ठंड कुछ भी हो, सरकार बाबा ताज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कैफियत एक जैसी रहती। लेकिन ज़ायरीन का इश्क तो उनकी जगह था। बगैर हाजिरी के, बगैर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से बातचीत किए वो भी जाने गवारा नहीं करते थे। हालत इस्तगराक में बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आंखें कुछ खुली रहती थी। हयात खान अक्सर उनकी नीम बाज आंखें बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ देखा करता था। आप बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नवासे कलंदर बाबा खुद फरमाते हैं कि एक मर्तबा हयात खान ने उनकी यह हालत देखकर, यानी सरकार बाबा ताज की यह हालत देखकर मुझे इशारे से अपने पास बुला लिया। हयात खान के पास में जैसे ही गया तो उसने मुझसे कहा, बेटे जरा इस पत्ते को देखो। यके बाद दीगर मेरी नज़र उस पत्ते पर गई जिस पत्ते की तरफ हयात खान ने इशारा किया था। अचानक ही उस पत्ते में से टांगे यानी पैर और उसके चेहरों के खुर्दो खाल और छोटी छोटी आंखें अचानक से ही रूनुमा होने लगी। ये पत्ता जो था वो तकरीबन 3 इंच लंबा होगा। यकायक मेरी नज़र जब उसके बराबर में पड़े हुए पत्ते पर जा लगी
تو वैसे ही उसमें तब्दीली हो रही थी और अचानक ये दोनों पत्ते एक दूसरे के पीछे अपने आप चलने लगे। 1-2 मिनट में दोनों ही की शक्ल इतनी ज्यादा बदल गई कि अब वो कहीं से कहीं तक कोई पत्ते तो लग ही नहीं रहे थे और वो दरख्त के तने की तरफ चले ही जा रहे थे। अब वो किसी कीड़े की मानंद चलते जा रहे थे और सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो नीम आंखें खुली रहती थी वो उन पत्तों पर ही थी। इस वाक़े के बाद हयात खान कई दिन तक एक शायरी गुनगुनाते रहे जो इन बोल से ही शुरू हुआ करता था, मालिक धन धन कुदरत तेरी। हजरत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नवासे आगे फरमाते हैं कि इसी तरह जब मेरे वालिद यानी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जवाई साहब दिल्ली टोल टैक्स में मुहर्रर थे, हमारे मकान की एक दीवार उसी दिन बारिश में गिर गई और जो हमारा मकानदार था वो बरसात में इस दीवार की मरम्मत करने के लिए तैयार बिल्कुल भी ना था। तभी वहाँ से नाना ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मेरे वालिद गिरामी को खत लिखा कि भाभी और बेटी सैयदा को नागपुर पहुँचा दो। उन अय्याम में वो राजा रघु राय के पास मुकीम थे। हम लोगों के लिए शतरंजपुरा में रिहाइश का इंतजाम किया गया। आगे आपके नवासे फरमाते हैं कि रोजाना या एक दिन छोड़कर नाना जान यानी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी घोड़ा गाड़ी में हमारे घर पर तशरीफ ले आते जहाँ पर हम रिहाइश पजीर थे। घंटों वो हमारे घर पर ही गुजारते और अक्सर आसपास की आबादी के लोगों का आना जाना भी लगा रहता था। नाना जी को आकर वो अपनी परेशानियां बताते और नाना जी उनके मामलात पर गौर फिक्र करने के बाद उनकी परेशानी का हल उन्हें बता देते। एक मर्तबा की बात है कि एक बार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह बेख्याली के आलम में आप सरकार बाबा ताज रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे की जानिब बढ़ने लगे। बाकी आप दरवाजे की जानिब बढ़ने की बजाय दीवार के तरफ बढ़ गए और उस दीवार के पीछे ही आपकी घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई थी जहाँ पर आप जाना चाहते थे। मेरे आंखों के सामने की बात है कि आगे ठोस दीवार मौजूद थी, बस अब आप चलते ही चले गए कि तभी सबने देखा और सबके सब हैरान रह गए कि आप गैर इरादी तौर पर अपनी मस्ती में मगन दीवार से आर पार गुजर गए। सुभान अल्लाह, ना तो कोई दीवार को नुकसान पहुंचा, ना ही आप बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कोई नुकसान पहुंचा। दीवार तो ऐसी की ऐसी खड़ी रही और आप सरकार बाबा ताज रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़े आराम से उस ठोस दीवार से गुजर गए। गालिबन ये जो करामत हुई थी मेरे नाना जान से गैर इरादी तौर पर ही हुई थी। अल्लाह अकबर। नाज़रीन मोहतरम, ये शान होती है औलिया अल्लाह की और ये शान है नागपुर के शहंशाह बाबा ताजुद्दीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े में हमें तमाम औलिया इकराम, तमाम अंबिया इकराम से और बिलखुसूस बाबा ताज सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला अपने औलिया इकराम की ज़ियारत से हमें मुशर्रफ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया इकराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं। सो फिर आज होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।